आज मैं आपको सिख इतिहास के एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने वाली हूँ जिनका नाम शायद आपने कई बार सुना होगा। अगर आप कभी श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर गए होंगे तो तेजा सिंह समुद्री हॉल का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तेजा सिंह समुद्री जी कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आज भी उनके नाम को इतने सम्मान के साथ याद किया जाता है। सत श्री अकाल, मैं हूँ प्रीति कौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल जत्थेदार टीवी में। तो चलिए जानते हैं तेजा सिंह समुद्री जी की पूरी कहानी। तेजा सिंह समुद्री जी का जन्म 20 फरवरी 1882 को पंजाब के राय के बुर्ज गांव में हुआ था, जो आज तरन जिले में है। उनके पिता सरदार देवा सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। बचपन से ही तेजा सिंह को गुरबानी सुनना, सेवा करना और सिख इतिहास के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके मन में अपनी कौम और धर्म के लिए कुछ करने की इच्छा बढ़ती गई। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत शांत और अनुशासित था। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे मानते थे कि इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कामों से होती है। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर लोग उन पर पूरा भरोसा करने लगे। बड़े होकर उन्होंने भी कुछ समय के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी की, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली जिम्मेदारी सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि अपने लोगों और अपने धर्म की सेवा करना है। इसलिए उन्होंने सेना छोड़ दी और पूरी तरह पंथ की सेवा में लग गए। उस समय पंजाब के कई बड़े गुरुद्वारों का प्रबंधन ऐसे महंतों के हाथों में था जिनके काम करने के तरीके से संगत खुश नहीं थी। गुरुद्वारों की मर्यादा का सही तरह से पालन नहीं हो रहा था। संगत चाहती थी कि गुरुद्वारों का प्रबंधन फिर से सिखों के हाथों में आए और सब कुछ गुरमत के अनुसार चले। यहीं से तेजा सिंह समुद्री जी ने लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। वे पंजाब के अलग अलग गाँवों और शहरों में जाते, संगत से मिलते और उन्हें समझाते कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तभी बदलाव आएगा। उनकी बातों में सच्चाई होती थी, इसलिए लोग उनकी बात ध्यान से सुनते थे। उस समय ना सोशल मीडिया था और ना ही लोगों तक जल्दी जानकारी पहुंचाने का कोई आसान तरीका था। इसलिए तेजा सिंह समुद्री जी खुद अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलते थे। वे उनकी बातें सुनते थे और उन्हें समझाते थे कि अगर हम आपस में बट गए तो गुरुद्वारों की सेवा और उनकी मर्यादा को बचाना और मुश्किल हो जाएगा। उनकी यही बात लोगों के दिल को छू जाती थी। इसके बाद वे अकाली आंदोलन से जुड़े। उस समय ये आंदोलन गुरुद्वारों को सही प्रबंधन दिलाने के लिए चलाया जा रहा था। तेजा सिंह समुद्री जी सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि वे खुद लोगों के बीच जाकर काम करते थे, लोगों का हौसला बढ़ाते थे और हमेशा कहते थे कि हमें शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे अकाली नाम के सिख अखबार के संस्थापकों में भी शामिल थे। उस समय अखबार ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया था। इस अखबार के जरिए लोगों को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन और पंथ से जुड़ी बातें बताई जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की चारदीवारी को सरकार ने गिरा दिया। इस घटना से पूरे सिख समाज में दुख और गुस्सा था। तेजा सिंह समुद्री जी ने इसके विरोध में कई जनसभाएं की। वे उन सिखों में भी शामिल थे जिन्होंने ये तय किया कि गुरुद्वारों का सम्मान दोबारा वापस लेकर रहेंगे। साल 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की स्थापना हुई। तेजा सिंह समुद्री जी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में उन्हें SGPC का उपाध्यक्ष भी चुना गया। उन्होंने इस संस्था को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की। वे चाहते थे कि गुरुद्वारों से जुड़ा हर फैसला संगत की भलाई के लिए हो। उस समय SGPC एक नई संस्था थी और उसके सामने कई चुनौतियां थी। तेजा सिंह समुद्री जी चाहते थे कि ये संस्था हमेशा संगत की आवाज बने, इसलिए वे हर काम ईमानदारी और सेवा की भावना से करते थे। उनका मानना था कि गुरुद्वारों का प्रबंधन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी संगत के लिए होना चाहिए। फिर 1921 में ननकाना साहिब की दुखद घटना हुई, जिसमें कई निहत्थे सिख शहीद हो गए। इसके बाद गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए जो समिति बनाई गई, उसमें तेजा सिंह समुद्री जी को भी शामिल किया गया। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, अंग्रेज सरकार ने भी उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि 1925 में जब उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करने की बात हुई तो उन्होंने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर अपने उसूल छोड़ने पड़े तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार 17 जुलाई 1926 को लाहौर जेल में दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद भी उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। उनके जैसे कई नेताओं की मेहनत की वजह से गुरुद्वारा सुधार आंदोलन सफल हुआ और आगे चलकर गुरुद्वारों का प्रबंधन संगत के हाथों में आया। आज भी जब सिख इतिहास की बात होती है तो तेजा सिंह समुद्री जी का नाम गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के बड़े नेताओं में लिया जाता है। उन्होंने कभी अपने लिए
नाम, शोहरत या बड़ा पद नहीं मांगा। उनका पूरा जीवन सिर्फ पंथ और संगत की सेवा में बीता। आज भी श्री हरमंदिर साहिब परिसर में SGPC का मुख्य कार्यालय तेजा सिंह समुद्री हॉल के नाम से जाना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु वहां से गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी छिपी है जिसने अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के पंथ की सेवा में लगा दिया। तेजा सिंह समुद्री जी हमें ये सिखाते हैं कि असली नेता वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, सच का साथ देता है और मुश्किल समय में भी अपने असूलों से पीछे नहीं हटता। आपको तेजा सिंह समुद्री जी की ये जीवन गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।